सिद्ध दर्शन हेतु बता रहे हैं। सबसे पहले हमने वैराग्य प्रकरण सुना था, जिसमें राम जी को इस संसार के भौतिक पदार्थों से, शरीर से, खान पान से वैराग्य हो गया था। उसके बाद में जब वैराग्य होता है तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये उत्पत्ति प्रकरण है, और उत्पत्ति प्रकरण में वशिष्ठ महाराज ने राम जी को अपने अंदर होने वाले भाव अभाव, दृश्य जगत, सुख दुख, हानि लाभ, विचार, संकल्प विकल्प, ये जो उत्पन्न होते हैं इनको समझना है, विचार करना है। सम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान विवेक, तो अपने विवेक को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है। और हमारी आत्मा क्या है? शून्य है, कुछ भी नहीं आत्मा में, लेकिन चित्त की सत्ता से ही चिताकाश में ये संसार का चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से ये जगत प्रकट हो जाता है। और जब जगत चिताकाश से अगर ब्रह्माकाश में जाओ, यानी ब्रह्म का चिंतन करो, तो ये जगत मिथ्या प्रतीत होता है, मृग तृष्णा के जल की तरह प्रतीत होता है, और इसका अभाव हो जाता है। साधना की अवस्था में धीरे धीरे साधन करते करते अंतःकरण, हमारी जो सुरती है, मन है, चित्त है, ये संसार दशा से ऊपर उठ जाते हैं। इस स्थूल संसार को त्याग कर ये सूक्ष्म जगत को देखते हैं, सूक्ष्म सृष्टि को अनुभव करते हैं। और वही सृष्टि लीला देवी ने देखी। सरस्वती ने उनका सब जो भी विषय विकार थे वो सब हर लिया। उनके चित्त में, उनके मन में जो भी जागृत संसार की जो वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति थी उसको हर लिया। और वो जब उसका अंतःकरण जागृत हो गया, चेतन हो गया, तब उसको अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। और वो अनेक लोकों को पार करते हुए, जहाँ चंद्रमा सूर्य तो बहुत नीचे रह जाते हैं, वहाँ से भी ऊपर और आगे से आगे आगम लोकों को और गई। तो वहाँ उन्होंने सारा दृश्य जो यहाँ जागृत अवस्था में जो ब्रह्मांड में देखा, वो सब दृश्य, वो नदी नाले इत्यादि सब, वहाँ समुद्र, सब अंदर सूक्ष्म सृष्टि में भी देखा उन्होंने। फिर जब उनको देखने के बाद में वह लीला देवी वापस लौट कर आई। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, वहाँ से लौटने पर लीला देवी ने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल भी देखा। वास्तव में वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का जो समाज था, समूह था, वो भी उसने देखा। उसे देखकर वह अपने नगर को देखने लगी, क्योंकि उसमें अंतवाक शक्ति ऐसी प्रकट हो गई कि वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी देख सकती थी। जो संकल्प करे वहीं पहुंच जाती थी, जहाँ का संकल्प करे, या जो जिसका संकल्प करे उसे देख सकती थी। तो अपने नगर को देखने लगी। पर जिस नगर को देखा तो उसने देखा कि उसका नगर तो शोभा रहित हो चुका था। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र के पानी को पी लिया था, उस समय समुद्र
खाली हो गया था, शोभाहीन हो गया था। और जैसे वन में अग्नि लग जाने से सारा वन भस्म हो जाता है, वैसे ही उस ग्राम की जो पहले शोभा थी वो सब नष्ट हो गई थी। दास दासी, नौकर चाकर सब खत्म हो चुके थे। वहाँ न कोई दास दासी है, ना नौकर है, सब तरफ सुनसान। कुछ लोग नजर आए। तब लीला रानी जो चिरकाल के ज्ञान का अभ्यास कर चुकी थी, उसे ये इच्छा हुई कि मुझे और देवी सरस्वती को मेरे बांधव देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। ये जो है मन में सूक्ष्म वासना, सूक्ष्म विचार, अनेक जन्मों की सूक्ष्म प्रकृति हमारे मन चित्त में एक छोटे से कोने में बसी रहती है और समय पाकर फिर प्रकट हो जाती है। लीला रानी को भी ऐसा हुआ कि कितना अच्छा होता है कि ये नगर के लोग हमें देख लेते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो हम मर चुके हैं। राजा भी मर गया, मैं भी मर गई हूँ, और ये अगर मुझे देख लेते, सरस्वती का भी दर्शन हो जाता, फिर तो लीला का जो ऐसा संकल्प करते ही, वहाँ तो संकल्प की सृष्टि है, वहाँ स्थूल सृष्टि तो है नहीं। तो संकल्प जिसका परिपक्व हो जाता है, और संकल्प भी कब परिपक्व होता है कि जब मन की एकाग्रता होती, चित्त की एकाग्रता होती है। और जब एकाग्र करके, जैसे तालाब में पानी आता है और न जाने कितने नदी नालों से होकर पानी आता है, तालाब भर जाता है। अब अगर तालाब की पाल टूट जाए, फूट जाए, तो तालाब का पानी है चारों तरफ फैल जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो और फसल को भी नुकसान करता। अगर कोई गांव आ जाए उसके रास्ते में तो उसको भी बहा ले जाता, यानी वो नुकसान ही करता, उसका कोई सदुपयोग नहीं है। और उसी तालाब का पानी यदि नदी नाले के द्वारा निकाला जाए, कोई नाले से, मोरी से निकाल कर उसको फसल में पिलाया जाए, तो फसल में जितनी आवश्यकता उतना पिलाएं, तो उसका उपयोग है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो मन चित्त है, इनको अगर तरीके से काम लिया जाए, इनका सदुपयोग किया जाए, तो ये बहुत उपयोगी है। और अगर ये बिना लगाम के, बिना अंकुश के, बिना ज्ञान के, सद्गुरु के ज्ञान के बिना, शास्त्र ज्ञान के बिना ये इधर उधर भटकते हैं, ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, और इन घोड़ों के लगाम नहीं हैं, तो ये मर्जी चाहे जिधर जाएंगे, मर्जी चाहे जो खाएंगे, देखेंगे, स्पर्श करेंगे, सूंघेंगे, अनुभव करेंगे। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय रूपी घोड़े 5 विषयों की तरफ भागेंगे। और यदि इन्हीं इंद्रिय रूपी घोड़ों को एक नाके में निकाला जाए, ज्ञान में निकाला जाए, और ज्ञान रूपी अंकुश सद्गुरु के शब्द रूपी ताजने से इनको अगर लाइन में रखा जाए, ज्ञान में रखा जाए, साधना में लगाया जाए, तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इनको अगर सही मार्ग में लगा दें साधना में, तो धीरे धीरे हमारी मन इंद्रियां एकाग्र हो जाएगी। मन चित्त एकाग्र होते ही जो भी संकल्प करोगे, जो विचार करोगे, वो ही चीज होने लग जाती है, क्योंकि व्यर्थ के संकल्प बंद हो गए। केवल शुद्ध संकल्प करते ही और वाणी से जो बोलते ही वो सब सत्य हो जाता, संकल्प भी सत्य हो जाता है। तो लीला ने जो ही संकल्प किया तो उनका शरीर भासने लग गया, और उनके जो नगरवासी थे, बंधु बांधव, वो सब उसको देखने लगे। उसी समय वशिष्ठ ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम देव शर्मा था,
पुष्पादि सहित लीला रानी और देवी सरस्वती के चरणों की प्रेम पूर्वक पूजा की और कहा कि हे सरस्वती देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम लोग इस समय बहुत दुखी हैं, शोकमग्न हैं, आप हमारे कष्ट को दूर कीजिए। यहाँ मेरे पिता वशिष्ठ ब्राह्मण तथा माता अरुंधति ने बहुत काल तक निवास किया, पर आज ही कुछ दिन हुए, मतलब आज कुछ ही दिन हुए कि वे शरीर छोड़कर स्वर्ग को चले गए। उनके रहने से हमारे लिए त्रिलोक्य भी शून्य जान पड़ता है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो अज्ञानी प्राणी हैं उनके लिए वो माता पिता ही सब कुछ थे। उनका शरीर जो 5 तत्वों का जड़ शरीर था वो ही सब कुछ था, उन्हीं को उन्होंने सब कुछ मान रखा था। इसलिए तो दुख होता है। अपना मानते हैं, पराया मानते हैं तो सुख और दुख होता है, हानि लाभ होता है। अपनी वस्तु अगर कोई टूट फूट जाए तो हानि मानते हैं, मिल जाए तो लाभ मान लेते हैं, हर्षित होते हैं, और वियोग हो जाए तो दुखी होते हैं। तो उनके रहने से हमें त्रिलोके का राज्य प्राप्त था, ऐसा समझो। त्रिलोक का सुख हमें प्राप्त था, लेकिन उनके बिना बस सब शून्य हो गया। पर आज हम आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि सज्जनों के दर्शन मात्र से बहुत बड़े बड़े दुखों का नाश हो जाता है, महापुरुषों के दर्शन से ही। क्योंकि संत महापुरुष सत्संग ज्ञान की बरसात करते हैं। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। और संत महापुरुष पधारते हैं, उनका दर्शन होता है तो लक पापा की जो पोट होती है वो भी गिर जाती है, वो भी खत्म नष्ट हो जाती है साधु के दर्शन मात्र से, सज्जनों के दर्शन से। फिर आप तो जग जननी हैं, आपका समागम निष्फल नहीं होगा। इससे कृपा करके आप हमारे शोक का, दुखों का निवारण कीजिए। ज्येष्ठ शर्मा की ऐसी विनय वाणी को सुनकर दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हुई और लीला रानी ने ज्येष्ठ शर्मा के सिर पर हाथ रखकर उसका सब दुख दूर कर दिया। वह अंतरात्मा से शुद्ध होकर शांति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा की तृप्तता से त्रसित वृक्ष आदि सूख जाते हैं। ज्येष्ठ का महीना आता है, जेठ का महीना तो वो जो तप्त होती है, गर्मी होती है, धूप इतनी तेज होती है कि कई वृक्ष पौधे और घास फूस सब सूख जाते हैं और पृथ्वी भी जलने लगती है गर्मी से। और जब आषाढ़ का महीना आता है, बरसात होने लगती, तो सब वृक्ष पृथ्वी में हरियाली आ जाती है। उसी प्रकार लीला द्वारा पुनित शांति को प्राप्त कर ज्येष्ठ शर्मा प्रफुल्लित हो गए और उसका हृदय शीतलता को प्राप्त हुआ। साथ ही उस नगर के समस्त पदार्थों में जीवन संचार हो गया और वृक्ष आदि जो सूख गए थे वो भी फूल और फलों से पुनः लद गए, शोभा को प्राप्त हो गए। दादू जी महाराज ने भी कहा कि वसुधा सब फूले फले, पृथ्वी अनंत अपार, गगन गर्ज जल थल भरे, दादू जय जय का। जब परमात्मा बरसात करता है, मेघ तुम्हारे गरगना बरसो सिरजना रहे, प्रभु आपके तो मेघों की कोई कमी नहीं है। आपके पास कोई पानी की कमी है कि खूब बरसाओ महाराज। तो भगवान से प्रार्थना करने से आंधी ग्राम में बारिश आई थी और ताल तलया नदी नाले सब भर गए थे। उसी प्रकार इनके आने से और इनका दर्शन होने मात्र से ही सब प्रफुल्लित हो गए, सबका चेहरा खिल गया, सबका हृदय गदगद हो गया। राम जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुजी,
ज्येष्ठ शर्मा तो एक प्रकार से लीला रानी का पुत्र ही था, फिर लीला ने उसको माता के सदृश क्यों न दर्शन दिया। वशिष्ठ ने कहा कि हे रामचंद्र, आत्मा में जो संवेदन सत्ता है अर्थात हिलने की शक्ति वह पिंडाकार जान पड़ती है और वास्तव में वह आकाश का रूप जान पड़ती है। उसी प्रकार भ्रम का नाश होने पर पृथ्वी आदि के जितने भी पंच तत्व इत्यादि है आकाश के समान जान पड़ते हैं। जिस प्रकार स्वप्न का नगर स्वप्ना अवस्था में सार युक्त जान पड़ता है और अग्नि जलती है और उसमें हमें दाहक शक्ति भी प्रतीत होती है, जलाने की शक्ति भी, कि अग्नि हमें ताप दे रही है, गर्मी दे रही है, जला सकती है, जलाती भी है। लेकिन जागने पर न तो वो अग्नि जलाने वाली होती है, ना वो स्वप्न का जो पदार्थ व्यक्ति वस्तु जो भी दिखा था वो सत्य होता है। तो उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट हो जाने पर जगत भी आकाशवत हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसमें ना कोई कलेश है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई द्वंद्व है, ना सुख दुख है, ना वहाँ कोई रूप वर्ण है, बिल्कुल शून्य आकाशवत हो जाता है। पर जो ज्ञानवान है उनको सब कुछ चिदाकाश ही जान पड़ता है। जो ज्ञानी है वो रहते हुए, संसार में रहते हुए भी इस संसार को, वस्तु व्यक्ति पदार्थों को केवल परमात्मा में ही देखता है। उनके निकट जगत की कोई कल्पना रहती नहीं है, कोई पदार्थ या ये दृश्य कुछ भी नहीं रहता, यानी वो ये सब कल्पना से, चित्त की कल्पना से है। और जब उनके अंदर कोई कल्पना है ही नहीं तो जगत रहेगा भी नहीं। इससे लीला उसको पुत्र और अपने को माता भाव से नहीं देख रही थी। जब तक हमारी दृष्टि सांसारिक रहती है तब तक हम माता पिता, पुत्र, पति, पत्नी, परिवार, कुटुंब, ये बंधु बांधव, संसार के संबंध मानते हैं। और जब हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है, चिदाकाश हो जाती है, तो फिर ना कोई पुत्र है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई कुटुंब कबीला है, फिर तो एक परमात्मा की ही भावना रह जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भी पुत्र भाव से नहीं देखा और उनके अंदर कोई अहंकार भी नहीं था। इसी कारण से न तो उसने माता भाव से देखा और न तो देवी के ही रूप से सिर पर हाथ रखा, बल्कि संतों का ऐसा ही दयालु स्वभाव होता है। अन्यथा माता और पुत्र की कोई कामना न थी, केवल आत्म स्वरूप समस्त जगत उसे जान पड़ा था। संत महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं। जब संत महापुरुष अपना परिवार इत्यादि परित्याग करके और सतगुरु की शरण होकर जब आत्मज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं तो उनकी दृष्टि में भी ऐसी ही अवस्था आ जाती है। उनकी दृष्टि में सब समान हो जाते हैं। उनके लिए ना कोई परिवार है, ना कोई संबंध है। वशिष्ठ जी फिर कहने लगे कि हे राम, इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा को उत्पन्न कर सरस्वती सहित लीला उस पर्वत के ऊपरी भाग वाले ग्राम में, जिसमें कि वशिष्ठ ब्राह्मण का घर था, वहां गई। तब वहां के निवासी बड़े प्रसन्न और आनंद में मग्न हो गए। इधर अंतर्ध्यान होने पर सरस्वती ने कहा कि लीले, तुझे जो कुछ जानना था सो तो तू जान चुकी, पर अब जो कुछ और तुझे पूछना वह भी पूछ ले। तो रानी ने कहा कि हे देवी, मेरी इच्छा होते ही ज्येष्ठ शर्मा आदि ने तो मुझे देखा, परंतु मेरा पति जो विदुरथ है, जिसको देखने में गई थी, उसने तो मुझे देखा ही नहीं। इसका क्या कारण? तो देवी ने कहा कि हे लीले, विदुरथ ने तुझे इस कारण नहीं देखा कि उस समय तक तेरा द्वैत भाव नष्ट नहीं हुआ था।
जिस प्रकार ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ का आगमन हो और वर्षा काल का प्रत्यक्ष न हो, तू भी उसी प्रकार थी। संसार मार्ग को तूने अवश्य लांग लिया, पर अद्वैत तत्व को प्राप्त नहीं किया, तूने आत्मशक्ति का प्रत्यक्ष नहीं किया। तब तेरी संकल्प सत्संकल्प न था, पर अब तू सत्य संकल्पमय हुई है। तुमने ज्येष्ठ शर्मा को देखना चाह, इससे उसने तुझे देखा। पर अब यदि तू विदुरथ को देखना चाहती है तो उसके पास जा, वह भी तुझे अवश्य देखेगा और तेरे साथ पहले की भांति व्यवहार करेगा। लीला ने कहा कि हे भगवती, अब मैंने जान लिया कि मेरे पति महाराज राजा पद्म इस लोक के अब राजा विदुरथ बन गए। जो पहले राजा पद्म थे, मैं उसकी रानी थी, वो शरीर, मैंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो विदुरथ बन गए। जो पहले वशिष्ठ ब्राह्मण होकर मृतक हुए, इससे मुझे ज्ञात हो गया कि इस मंडप रूपी आकाश में उनका जन्म मरण दोनों हुआ और अनेक ब्रह्मांड इसमें स्थित है। जिस प्रकार छोटे से संपुट में सरसों के अनेक दाने होते हैं, उसी प्रकार इसमें ब्रह्मांड मुझको समीप ही जान पड़ते हैं, यानी अनेक ब्रह्मांड हैं। पर अपने पति की सृष्टि में अब भी अंतर जान पड़ता है। इससे अब आप जो आज्ञा दे वही मैं करूं। देवी ने कहा कि हे अरुंधति, तेरे तो अनेक जन्म और अनेक पति हो चुके हैं, वे तेरे समस्त पति इसी मंडल में हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पुरुष पलट बेटा भया, नारी माता होई, दादू को समझे नहीं बड़ा छम्बा मोई। दादू जी महाराज ने कहा, एक बार दादू जी महाराज जा रहे थे, कुछ शिष्य साथ में थे, तो एक जाटनी अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, बड़ी प्रसन्न होकर उस लाड प्यार कर रही थी बच्चे को। महाराज उसकी तरफ देखकर कुछ मुस्कुराए और चल दिए। शिष्य साथ में थे, उन्होंने देखा कि महाराज के हंसने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि संत महापुरुष बड़े व्यक्ति होते हैं, वो बिना कारण बिना रहस्य के ऐसे हंसते नहीं है। ये भीष्म पिता, मैंने द्रौपदी को भी कहा था कि हे द्रौपदी, तू कुलवधु है और भारत वंश की जो है कुलवधु होने के नाते तू महान है, और तेरे हंसने का क्या कारण है? तो और ऐसे कोई हंस नहीं सकती है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं पितामह, मैं तो ऐसे ही हंसी। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार महापुरुष की जो क्रिया होती है महापुरुषों की, वो किसी कारण रहस्यवश होती है। शिष्यों ने पूछा तो दादू जी महाराज ने कहा कि ये जो जाटनी अपने बच्चे को खिला रही है, पिछले जन्म में ये जाटनी और ये पुत्र दोनों पति पत्नी थे। विवाह हुआ, पति का स्नेह पत्नी में अधिक होने के कारण और किसी कारणवश इसका पति मर गया, तो वो अंतमतासो गता, जिसमें भी प्रेम रह जाता, आसक्ति रह जाती है, जिससे भी राग रह जाता है जिसमें, और जहाँ सुरती रह जाती है, तो मरते वक्त जिसमें सुरती रहती है तो अगले जन्म में वो वहीं जन्म लेता है, आसपास उसके परिवार में या उसके गर्भ में या उसके घर में वहीं जन्म लेता है। तो उस पति का प्रेम और आसक्ति होने के कारण वो मरने पर उसकी सुरती उसमें रहने से वो तो मर गया। अब मरने के बाद में वो जवान थी तो उसने दूसरा पति कर लिया, और दूसरा पति करने के बाद में उसके जो संतान हुई तो उसी का जो पहले पति था वही उसका पुत्र बन के आ गया। पुरुष पलट बैठा भया, पहले जो उसका पति पुरुष था, पति था, वो ही बेटा बन गया। और जो उस पुरुष की वो पत्नी थी वो नारी माता हुई, जो नारी थी पत्नी थी वो माता बन गई। तो ये सृष्टि इसी प्रकार है। न जाने हे रानी तेरे कितने पति हो गए, अनेक तेरे जन्म हो गए, अलग अलग जन्म में तेरे कितने पति बन गए।
कोई पता नहीं। वो सब इसी लोक में, इसी मंडप में। एक तो वशिष्ठ ब्राह्मण है जो मरणोपरांत पद्म राजा हुआ और जिसका शव तेरे मंडप में पड़ा है फूलों के नीचे। तीसरा तेरा पति वसुधापति है जो समुद्र में भोग रूप कलोले करता हुआ चेतना में व्यग्र है। वह राज्य के कार्यों में बड़ा ही निपुण है पर आत्मपद से विमुख है। वह अपना अज्ञानता से समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा शासन सर्वोपरि है और मैं बहुत अच्छे अच्छे भोगों का भोगता हूँ। राजा क्या करता है? अपने आप को क्या समझता है? अहंकार करता है कि मैं इस देश का राजा हूँ और अपने अंदर ही अंदर वो मन में अहम भाव रहता है कि मैं तो ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, सब मेरी आज्ञा मानते हैं, मैं सबका सर्वोपरि हूँ, मैं चाहूँ जो भोग भोग सकता हूँ, चाहूँ जो कर सकता हूँ। तो हे लीले, ये भी तेरे पति हैं, 3 पति तो तेरे को पता ही है, तू देख ही रही है। जो तेरा पति था तेरे साधना करने से और समाधि में जाने से मरा हुआ समझकर तेरा पति भी मर गया। 300 दिन का जो अनुष्ठान किया, जब उनकी समाधि लग गई तो उसमें उसका पति मर गया था। दूसरा पति तेरा जो विदुरथ हुआ वो भी तेरे तू देख ही रही है, वो भोगों में लिपायमान है। जिस प्रकार सुगंध को वायु ले जाता उसी प्रकार तू जहाँ कहे मैं तुझको वहाँ ले चलूँ। इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है। जब दादूजी महाराज आमेर में विराजमान थे उस समय दादूजी महाराज ने अपनी वृत्ति को घुमाया और विचार करने लगे कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि कितनी विस्तारमय है, इसमें कौन कौन से लोक हैं, क्या क्या है। देखने के लिए दादूजी महाराज ने अपनी वृत्ति का विस्तार किया। जब विस्तार किया तो देखने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि संतों, मेरी सृष्टि का वार पार आज दिन तक किसी ने नहीं पाया है और नहीं कोई पा सकता है। तुम अपनी वृत्ति को इस सृष्टि के देखने में लगाकर क्यों समय नष्ट करते? तुम तो मेरे चिंतन में ही लगे रहो, मेरा चिंतन ही करते रहो, उसी में तुम्हें आनंद परमानंद की प्राप्ति होगी। तो सरस्वती कहने लगी कि हे लीला, देख तू इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है, मैं तो तू चाहेगी जहाँ ले चलूंगी, लेकिन इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। इसमें बड़े बड़े समुद्र है, पर्वत है, नदियां हैं, ये सब तूने देख ही लिया। बस ये चित्त के कारण ही भासते हैं, चित्त की कल्पना से ही दिखते हैं, लेकिन उसी चिद अणु के अनुसार इस सृष्टि का विस्तार दृष्टि गोचर होता है। जो परमात्मा है, सतचित आनंद घन परमात्मा है, उसके एक छोटे से अणु में सारी सृष्टि समाई हुई है और ये दृष्टि गोचर हो रही है। परंतु विचार पूर्वक तू इसे तोल तो ये एक दाने के बराबर, जैसे सरसों का दाना हो। तो अज्ञानवश देखने में तो अनेक रत्न पर्वत भी दिखाई पड़ेंगे, पर वास्तव में ये आकाश रूप ही है। ये जगत चेतना का किंचन हिलना मात्र है, केवल एक फुरना है, कल्पना, अन्यथा ये तत्व कुछ भी नहीं है। हे लीले, आत्मसत्ता स्वतः स्थित है और उसी में आभास स्वरूप ये जगत भी उत्पन्न होता और मिटता रहता है। जिस प्रकार नदी में तरंगे उत्पन्न होती है और लय होती रहती है, उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। परंतु आत्मसत्ता तो इस संबंध में सदा एक रस और आभास स्वरूप है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। तब लीला ने कहा कि हे सरस्वती देवी,
राजसी जन्म से लेकर अब तक जो नाना प्रकार के अष्ट सत जन्म मैंने पाए, अष्टासत 108 जन्म जो मैंने पाए, सबका मुझे स्मरण हो गया है। जब अंतवाक शक्ति आ जाती है तो पिछले जन्मों का अनुभव भी हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या किया, वो सब अनुभव हो जाता है। तो रानी कह रही कि मैं 108 जन्म का तो मुझे स्मरण हो रहा है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर, बाणों की सैया पर पड़े थे, उस समय उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि मेरा क्या पाप था, मुझे 100 जन्मों की तो मुझे याद है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर किस जन्म का ये पाप है जिसके कारण मुझे ये बाणों की सैया मिली। तो भगवान ने कहा कि तू और 100 से अगला जन्म और देख। भगवान की शक्ति से दिखाया तो देखा कि एक दुमही रास्ते में जा रही थी। भीष्म पितामह ने, राजकुमार तो था ही, सोचा कि ये दुमुही घोड़े की टापों से कट जाएगी, तो उन्होंने भाले से उठाकर फेंका तो एक एकड़ के पेड़ पर गिरी और उसके वो सूलें चुभ गई पूरे शरीर में। जब तक वो कहते हैं कि उत्तरायण नहीं आया तब तक उसने शरीर नहीं छोड़ा। कई दिनों तक वो उस पर सूलों पर पड़ी रही जिंदा। उसी पाप के कारण सूल के वो बाण बन गए। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध होता, पवित्र होता, जिसमें छल छिद्र कपट नहीं होता, तो उसको अनेक जन्मों का अनुभव हो जाता है। रानी कहती है कि मुझे सब दिखाई दे रहा। अब मैं जान गई कि चिदाकाश से उत्पन्न हुई थी और विद्याधर की स्त्री थी। उस जन्म में मैंने जैसा काम किया उसके अनुसार भूतल में जन्म लेकर पक्षी हुई। वो पिछले जन्मों का अनुभव बता रही कि मैं जब विद्याधर की स्त्री थी और मैंने जो कर्म किया उसके कारण मुझे पक्षी, अगला जन्म पक्षी का लेना पड़ा। तब मैं फिर जाल में फंस गई, कबूतरी बन गई थी और शिकारी ने जाल डाला और उस जाल में फंस गई। फिर भीलनी होकर कदम के वन में रही। उस देखो, पहले रानी थी, कबूतरी बनी, फिर भीलनी बन गई। ये जीव का संस्कार, आत्मा वो की वही है। ये जीव न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या बन जाता है, कोई पता नहीं। अच्छा, भीलनी बनने के बाद में वल लता बन गई, पेड़ों पर चढ़ने वाली लता, बेल बन गई। उसमें गुच्छे ही गुच्छे मेरे शरीर में प्रकट हो गए और जो पत्ते थे वो मेरे हाथ थे। मेरा शरीर अलग अलग अंग शरीर के थे, वो बेल के रूप में। तब मेरी शोभा को देखकर एक ऋषि प्रतिदिन मुझ बेल पर हाथ फेरते थे। अच्छी बेल होती, अच्छा फूल होता तो हम भी देखते हैं, उस फूल को सूंघते भी हैं, उसके हाथ भी फेरते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो एक ऋषि मुझे प्रतिदिन मैं जो बेल रूप में थी तो मेरे ऊपर हाथ फेरते थे, जिससे मरणोपरांत में उनके घर में पुत्री होकर उत्पन्न हुई। उस बेल के रूप में मैं फिर मेरे पर हाथ फेरते थे। उस ऋषि का हाथ लगने से और वो कभी पानी भी पिलाते थे तो वो ऋण मेरे पर चढ़ गया था, तो मुझे उसके घर पुत्री होकर जन्म लेना पड़ा। फिर वहां के शुभ कर्मों के नाते, जहाँ ऋषि के घर में जन्म लिया तो वहां पाप कर्म तो होते नहीं थे, शुभ कर्म, अच्छे कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, साधना, सुमरण इत्यादि होता था। तो शुभ कर्मों के कारण लक्ष्मीवान राजा की स्त्री बन गई मैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो पहली था सो अब भया, अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला कोई।
कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में जो कर्म करके आता है, अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उन कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। हम अगर किसी का ऋण लेते हैं, किसी का पैसा लेते हैं, तो हमें चुकाना पड़ता है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में। एक कोई सेठ था तो वो दान करता था, लोगों को कर्जा देता था, और ना तो लिख कर लेता था ना वापस मांगता था। वो कहता था कि भाई तू इसी जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में चुकाएगा, बता, बस इतना बता दे। तो व्यक्ति, बड़े जो चालाक व्यक्ति होते थे, वो कहते थे कि ये सेठ कितना मूर्ख है, ये सेठ कितना मूर्ख है जो कहता है कि अगले जन्म में देगा कि इसी जन्म में देगा। तो सब लोग जो चालाक होते थे वो यही कहते थे कि हम तो अगले जन्म में देंगे, क्योंकि इस जन्म का कहें तो फिर इस जन्म में चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अगले जन्म में कौन सेठ होगा और कौन हम होंगे और कौन चुकाने आएगा। तो वो अपने मन में बड़े खुश होते, प्रफुल्लित होते कि सेठ को हमने मूर्ख बना दिया। उस लाइन में एक चोर भी आ गया धन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए। तो उस चोर ने भी कर्जा लिया। अब चोर को तो कर्जा क्या लेना था, उसको तो खजाना देखना था कि सेठ के पास आखिर खजाना कितना है। और ये बिना कुछ लिखे और बिना कुछ वापस लेने की बात कहे भी ये दे देता है, चाहे कोई दे चाहे नहीं दे, उसकी इच्छा अगले की। तो चोर को तो खजाना देखना था, उसने सोचा कि सारा खजाना ही चुरा लूँ मैं। तो वो लेने आया तो उसका सेठ का जो मुनीम था वो एक बही में लिखता जरूर था कि भाई फला व्यक्ति ले गया, लेकिन वो इस जन्म में देगा या अगले जन्म में। प्रतिबंध नहीं था, चाहे तू दे मत दे, लेकिन लिखता जरूर था कि भाई तू इस जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा। तो चोर ने सोचा कि इस जन्म में कहेंगे तो फिर देना पड़ेगा। तो वो अगले जन्म की कह दिया और खजाना देख लिया कि खजाना तो बहुत है सेठ के पास। अब वो उस समय तो लेके चला गया, रात्रि में वापस आया, शाम पड़ते पड़ते थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ। तो वो क्या किया कि जो सेठ के भैंसें बंधी हुई थी, गाय भैंस बंधी हुई थी, उस भैंसों के झुंड में जाकर छुप गया, भैंसों के बाड़े में जाकर छुप गया। शास्त्र में उसको कई कई जगह उसको तबेला भी बोलते, भैंसों के तबेले में, घोड़ों के तबेले में ऐसे बोलते हैं। तो वो पशुओं के बाड़े में जाकर भैंसों के बीच में छुप गया, अंधेरा हो गया। अब एक भैंस बात करती है दूसरी भैंस से, और वो भी किस मनुष्य की भाषा में। भैंस कहती है कि अरे बहन, तू कितने दिन से यहाँ है? बोले मुझे बहुत दिन हो गए। तो तू किस कारण से आई? तू यहाँ किस कारण से आई? तो बोले बहन तू किस कारण से आई, तुझे तो थोड़े ही दिन हुए। कि हाँ बात तो सही, मैं भी, मुझे थोड़े ही दिन हुए। तो उन्होंने आपस में अपना कारण बताया कि बहन मैं इसी सेठ से पहले पैसे उधार लेके गई थी, कर्जा लेके गई थी, मनुष्य रूप में थी और कर्जा लेके गई। लेकिन कर्जा जब लिया, जब सेठ ने मुझे कहा कि भाई तू इस जन्म में चुकाएगा या पिछले अगले जन्म में चुकाएगा, तो मैंने सेठ को मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि दूसरे जन्म में चुकाऊंगा। तो वो जन्म तो मेरा पूरा हो गया और दूसरे जन्म में मैं भैंस बन गई। अब भैंस बन गई तो यहाँ सेठ यहाँ खरीद लाया। अब मैं प्रतिदिन दूध देकर और मैं इस सेठ का पैसा चुका रही हूँ। कौन बातें कर रही? वो भैंसें ही आपस में बातें कर रही। यार सुन कौन रहा? वो चोर भैंसों के बीच में छिपा हुआ सुन रहा। तो दूसरी भैंस कहती कि मैं भी ऐसे ही सेठ से कर्जा लेके गई थी पिछले जन्म में, और मैंने कहा कि अगले जन्म में चुका दूंगी। तो मैं भी भैंस बन गई बहन, और भैंस बन गई तो यहाँ आ गई और ये दूध देके मुझे भी चुकाना पड़ रहा है। चोर ने सोचा कि मैं तो
सोचा कि सेठ को हमने मूर्ख बना दिया, लेकिन ये तो मूर्ख में ही बन गया, मैं ही ठगा गया। अरे ये भैंसे बनकर चुका रही है, गाय भैंस बनकर, पुत्र बनकर, संतान बनकर कैसे भी चुकाएंगे, लेकिन नौकर बनकर भी चुकाना पड़ेगा जो किसी का पैसा लिया, कर्जा लिया था। कर्म किया है तो वो अवश्य चुकाना पड़ेगा। तो वो से जो चोर था उसका मन परिवर्तित हो गया। जो चोर जो धन ले गया था कि अगले जन्म में चुकाऊंगा, उसी समय वो धन घर जाकर वापस वो धन उठा लाया। धन लाकर सेठ को दिया कि लो सेठ जी, अरे तूने तो कहा था ना, बही में लिखाया था कि अगले जन्म में चुकाऊंगा, तो इस जन्म में तू क्यों ले आया? तू तो बड़ा साहूकार है। बोले महाराज सेठ जी मैं साहूकार नहीं, मैं तो चोर हूँ और खजाना देखने ही आया था, खजाना चुराने ही आया था। ये तो एक बहाना था मात्र ये धन लेने का। तो वापस धन क्यों लाया तू? बोले महाराज मैंने तो ऐसा ऐसा सुना। तो जीवन में ऐसा ही होता है कि हम अगर किसी का कर्जा लिया, किसी से कुछ लिया, किसी का खाया, किसी का हमने उपयोग किया और किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया और हमने बदले में उसकी भलाई नहीं की, उसका उपकार नहीं किया, तो हमें चुकाना पड़ेगा। तो ये रानी भी कह रही है कि मैं जब लता बन गई तो महात्मा ने मेरे उस बेल पर हाथ फेरा और उसके प्रभाव से, वो संत महापुरुष थे, उनकी भक्ति साधना तपस्या के बल से मैं उसके घर ही जन्म हुआ और वहाँ साधना करने से मैं लक्ष्मीवान राजा की स्त्री हुई। तब मैंने दुष्ट कर्म क्रिया, अच्छा लक्ष्मीवान राजा की स्त्री हुई तो क्या किया कि वहाँ मैंने दुष्ट कर्म किए, क्योंकि जब बड़ा राजा था, खूब धन था, तो जहाँ धन संपत्ति सत्ता और जवानी जहाँ मिल जाती है तो व्यक्ति का मन बिगड़ते देर नहीं लगती है। उसकी वृत्ति जो है वो सरल नहीं रहती है। लक्ष्मीवान की या धनवान की सवारी कौन होती? उल्लू होती है। और उल्लू की बुद्धि क्या होती? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। जिसकी बुद्धि उल्लूमय हो, अज्ञानमय हो, तो वो पाप कर्म ही करता है। तो मैं राजा की रानी थी, खूब धन था, तो मैंने कभी कोई पुण्य परोपकार नहीं किया, मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, दुष्ट कर्म किए मैंने, जिससे मैं बंदरी बन गई। बताओ कर्म की गति देखो। कर्म जैसा करते हैं, कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। तो कर्मों की कुटिल गति, कर्मों की बड़ी गहनो कर्मनो गति, गीता में भी कहा है, हे अर्जुन कर्म की गति बड़ी गहन है, न जाने क्या किस जन्म में कौन थे, कैसे कर्म किए, जिसके फल से हम क्या बन गए। इस जन्म में कर्म करेंगे तो आगे क्या बनेंगे। पिछले जन्मों का कर्म किया जिसका फल तो अभी देख लो कि हमने कोई अच्छे कर्म किए तो हमें ऐसी अच्छी जगह मिल गई, अच्छे घर में जन्म मिला, अच्छी जाति में जन्म मिला। और अगर नीची जाति में गलत खान पान वालों के घर में जन्म मिल जाता तो हम भी वैसे ही गलत खान पान में लग जाते। कसाई के घर में जन्म हो जाता तो कसाई पना करते। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, शुद्ध आचरण वाली जाति में जन्म हुआ तो समझो कि अच्छे कर्म थे। अगर अब अच्छे कर्म नहीं करेंगे, सुकृत कर्म नहीं करेंगे, सुकृत नहीं करेंगे तो अगले जन्म में फिर यही बंदरी रूपी बनना पड़ेगा या और जानवर बनना पड़ेगा। तो मैंने दुष्ट कर्म किए तो मैं बंदरी बन गई, और बंदरी बन गई तो मेरे कुष्ठ रोग हो गया, और फिर वापस मरने के बाद में फिर बेल की योनि में जन्म लिया। खेती के काम में किसान मुझे जोत कर और रात दिन परेशान करता था, दुख देता था, हल में जोतता था, बड़ा दुख पाया मैंने। बेल की योनि भी खत्म हो गई। फिर मैं भरमरी बन गई। भंवरी होती, भों भों करती रहती है, तो भंवरी हो गई।
और पुरुषों पर सुगंध जो पुष्प है, फूल, कमल के फूल इत्यादि अनेक फूलों से मैंने सुगंध लेना प्रारंभ कर दिया। अब वो भंवरी भी मर गई। भंवरी मरकर क्या बनी? मृग योनि में उत्पन्न हो गई। हिरणी मृग योनि में बन गई और जीवन पर्यंत वनों में विचरती थी। अब जब हिरण बन गए तो वहाँ कोई घर में कौन रखेगा? जंगल में जंगल माई जीव जेते, जगते रहे उदास, भयभीत भयानक, रात दिन निश्चल नाई बास। जंगल के बेचारे जितने जीव है रात दिन भय के मारे इधर उधर दौड़ लगाते रहते हैं। रात्रि में कि दिन में सो तक नहीं सकते हैं। वो चौकन्ने रहते हैं कि न कोई जानवर आ जाए, शेर आ जाए, चित्ता आ जाए, शियार आ जाए, कुत्ते आ जाए, कोई भी जानवर उनको फाड़ सकता है, मार सकता है। तो वो पूरी नींद नहीं ले सकते हैं, खड़े खड़े ही सोना पड़ता है, पेड़ों के सारे ही सोना पड़ता है, घास फूस तिनके इत्यादि खाकर ही जीवन पूरा करना पड़ता। कई कई दिनों तक तो प्यासा मरना पड़ता, भूखे मरना पड़ता है। पानी पीने जाए और कोई जानवर आ जाए तो कितने डर रहता। तो मृग योनि में उत्पन्न हुई, जीवन पर्यंत वनों में विचरण किया। हिरणी का भी मरण हो गया और एक देश का राजा बन गई। रानी कह रही कि मैं देश का राजा बन गई और वहां पूरे 100 वर्ष तक राज किया। फिर कछुए का जन्म मिला। देख लो, विचार कर लो कि कोई कहे कि हम तो अच्छे जन्म लेंगे और हम तो भगवान के वहां स्वर्ग में जाएंगे और वहां बैकुंठ में जाएंगे। कहाँ मिलेगा बैकुंठ? जो राजा बन गई, रानी बन गई, जो क्या क्या बन गई। कछुए का जन्म ले लिया, फिर कर्मों के वश मैंने राजहंस का जन्म लिया, हंस बन गई। इस भांति मैंने अनेक जन्मों को ग्रहण किया और बहुत कष्ट उठाया। इसमें हे देवी, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आत्मज्ञान के बिना जन्मों का अंत नहीं होने वाला है। पर आपकी कृपा से अब हमारा मन जो है एकदम शांत हो गया, चित्त शांत हो गया। अब निसंकल्पवत होते ही, जब संकल्प रहित हो गए तो आत्म पद को प्राप्त कर लिया है। अर्थात अब निसंकल्प वाला पद मिल गया है, जहाँ कोई कल्पना ही नहीं। निर्वाण, जिसको निर्वाण कहते हैं, निर्वाण पद प्राप्त हो गया, जहाँ कोई बाण है ही नहीं, कल्पना है ही नहीं। तो इस प्रकार जीव के अनेक जन्म होते रहते हैं। ये स्थूल जन्म तो होते ही रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म जन्म भी होते हैं। दादू जी महाराज के पास एक ढूंढिया जैनी साधु आया। वो जो मुंह पर पट्टी बांध कर रहते हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लेकिन मुंह पर पट्टी बांध के रहते हैं। तो दादू जी महाराज के पास आए तो दादू जी महाराज ने पूछा कि संतों, ये मुंह पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तो वो बोले कि महाराज, हम जैनी हैं, हम महावीर स्वामी का अहिंसा व्रत पालन करते हैं, अहिंसा धर्म पालन करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, उसका पालन करते हैं। तो बोले अहिंसा धर्म कैसे पालन करते हो? बोले कि महाराज, हम किसी जीव की हिंसा नहीं करते। दादू जी महाराज ने कहा कि काहे को दुख दीजिए, सुखा सहजे कीजिए, नीला भाने नाय, काहे को दुख दीजिए, साहिब है सब माय। सूखे वृक्ष से ही काम चला लेना चाहिए, हरे वृक्ष को नहीं सताना चाहिए। उसमें भी हरि होता, हरे वृक्ष में हरि होता, उसको भी दुख नहीं देना चाहिए। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम किसी जीव को सताते नहीं, हिंसा नहीं करते हैं, मन वचन कर्म से, शरीर से हिंसा नहीं करते हैं। और हमारे मुंह से जो गरम गरम हवा निकलती है, अंदर से भाप निकलती है, इससे भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए महाराज, हमने कपड़ा इसलिए बांध रखा कि वो हवा एकदम नहीं निकले और जो हमारे आसपास में जो जीवाणु होते हैं वो नहीं मरे। इस कारण से हमने ये पट्टी बांध रखी। तो दादू जी महाराज ने कहा कि हमारा जो ये जीव है, मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, तो अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने ना आए।
ये जीव न जाने कितने जन्म दिन में, एक दिन में हो जाते हैं, क्षण में ही इनके जन्म हो जाते हैं। क्यों होते, कैसे होते हैं कि ये सूक्ष्म जन्म है। बाह्य जन्म तो रानी सुना ही रही है कि मैं वो बनी, वो बनी, वो बना, लेकिन सूक्ष्म जन्म जो है इसको कोई योगी महात्मा ही जान सकते हैं, कोई संत महापुरुष ही जान सकते हैं। हमारे जो चित्त में, जो मन में जो संकल्प होते हैं, ये संकल्प होना भी जन्म, सूक्ष्म जन्म माना जाता है। और ये सूक्ष्म जन्म क्यों होते हैं कि हमारे चित्त में अनेक जन्मों की प्रकृति है घटमाई, हमारे घट में अनेक जन्मों की प्रकृति स्वभाव समाया हुआ है। और जब स्वभाव समाया हुआ तो स्वभाववश एक महात्मा के पास एक चुईया आती थी, तो महात्मा उसको रोटी दाना डाल देते थे, खा लेती थी। तो एक दिन बिल्ली देखी तो वो बिल्ली से डरकर भागी बिल में। तो महात्मा ने देखा कि ये बिल्ली से डरती, तो उसको बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बना दिया तो वो क्या करती है कि कभी तो दीपक चाटती है, कभी दूध पी जाती है, कभी दही खा जाती है। महात्मा ने उसको एक दिन कुतिया बना दिया। और बिल्ली को भी कुत्तों का डर रहता है, कुत्तों से डरती है, तो उसे एक दिन कुतिया बना दिया। तो कुत्तों को भी जो है जैसे बाघ वगैरह इत्यादि होते हैं उससे डर होता है। तो एक दिन उसको रानी बना दिया, कन्या बना दिया। तो राजा आया, राजा ने सोचा कि ये ऐसी सुंदर कन्या तो राजमहल में होनी चाहिए, वहाँ चली गई, वहाँ ले गया तो महलों में पलंग पे बैठी थी। तो अब वो महल में रहकर क्या करती, कभी तो दीपक चाटने लग जावे, कभी क्या दही की हांडी में मुंह देने लग जावे, कभी क्या। तो राजा ने सोचा कि ये रानी है, क्या है, ये क्या भला है, इसकी प्रकृति का ही पता नहीं पड़ रहा। तो महात्मा के पास आया, महाराज वो तो उसका तो स्वभाव ऐसा है। तो ये जो जीव आत्मा है, जिन जिन योनियों में, जून में जाकर आई है, या हम जो कुत्ता बिल्ली जानवर बन के आए, तो वो प्रकृति हमारे अंदर व्याप्ति है। और उसके कारण ही हमारी जो ये प्रकृति है, स्वभाव के कारण चित्त में फुरना होती है, कल्पना होती है। तो जिस समय जो संकल्प होता है, जो चिंतन होता है, जो संकल्प उठता है, तो वो हमारा जन्म ही माना जाता है। और जो संकल्प उठा वो जन्म हुआ, और वो संकल्प मिटकर दूसरा संकल्प उठ जाता है, तो जो पहले संकल्प का तो मरण हो गया, उसकी तो मृत्यु हो गई, दूसरा संकल्प जन्म गया। तो ये अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने ना आए। ये सूक्ष्म जन्म जो हमारे अंदर होते ही रहते हैं, ये प्रकृति, ये जो योग वासिष्ठ है, ये अध्यात्म रामायण है, एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान का शास्त्र है। ये आत्मज्ञान का शास्त्र है। ये बाह्य ज्ञान तो केवल हमें समझाने के लिए दृष्टांत के द्वारा, इन आख्यानों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। जैसे वशिष्ठ जी महाराज राम जी को समझा रहे हैं, आख्यान से ही तो समझा रहे हैं कि वो लीला देवी रानी हुई, ऐसे उसका राजा था, वो मर गए, वो आत्मज्ञान के द्वारा अंतवाक शरीर गति प्राप्त की, और उसके इस प्रकार जन्म हुए। ये हमारे जन्म होते हैं। ये सारी स्थिति हमारे अंदर ही बीतती है, ये प्रकृति हमारे अंदर ही है। अगर इस ज्ञान को समझ जाए और इसको धारण करे, इसको अपनाए और इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, तो हमारे अंदर भी जो है निसंकल्प पद की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ कल्पना है ही नहीं, वहाँ जो निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार।